हेलो बच्चों, आज एक नए वीडियो लेकर आ चुके हैं हम लोग। पहले हम लोग 5 नंबर सवाल कर चुके हैं, अब हम लोग 6 नंबर सवाल करेंगे। ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल बन जाता है परीक्षा के लिए। आपका ये 2009 मतलब 18 में आया था शायद, ठीक है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल को किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सवाल क्या क्या है कि यदि बिंदु 1,2 4, और x, 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान निकाले। मतलब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना और किसका मान निकालना, आपको y का मान निकालना है। तो देरी नहीं करता, चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन तो लिखना ही होगा हम लोगों का। पहले समांतर चतुर्भुज बोला, इसको समांतर चतुर्भुज हम लोग खींच लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हम लोग ऐसा करके मान लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज हम लोग का है, ठीक है। तो क्या क्या है कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि एगो बी मान लेते हैं, एगो सी मान लेते हैं, एगो क्या मानते हैं हम लोग, डी मान लेते हैं। इसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, इसको मान लिए हैं। ए का मान कितना रहेगा, 1,1,2, बी का मान 4, सी का मान कितना है, x,6 और डी का मान क्या था, 3,5। अब हमको एक बात बताइए, जब हम लोग क्लास 7 में थे तो एक समांतर चतुर्भुज का रूल्स पढ़े थे कि उसका जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, हर वक्त समद्विभाजित करता है, मतलब दोनों के बीच में पूरी समान रूप से काटता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसको समद्विभाजित को जो विकर्ण होता है उसको क्या करता है, उसको समद्विभाजित करते हैं। उसका जो विकर्ण है ये क्या कर देगा, वो पूरी समद्विभाजित करेगा, बराबर होगा, ठीक है। हम इसको अब हमको x का मान और y का मान निकालना है, इसका मध्य बिंदु निकाल ले तो हम लोग x का मान और y का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए किस तरह से करते देखिए कि हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। हम लोग इसको मान लिए, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका परस्पर क्या होता है, जो विकर्ण होता है समद्विभाजित करता है, पूरी समान होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का से विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। इसे क्या करते हैं, इससे जो विकर्ण होता है क्या करेगा, पूरी समद्विभाजित मतलब पूरी समान हिसाब से बांट देगा, ठीक है। जब इसका पूरी बांट देता है एससी और बीडी का जो हम लोग मध्य बिंदु निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अगर मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो x का मान और y का मान निकल जाएगा हम लोग का, क्योंकि x और y का मान ही हम लोग को निकालना बोले हैं, x और y का मान। तो हम लोग अगर इसके मध्य बिंदु निकालता है, इसका दोनों का मतलब मिडिल पॉइंट को निकालते हैं तो हम लोग मतलब x का मान और y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। x का मान हम लोग पूरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए सी का मध्य बिंदु का निर्देशक, मध्य बिंदु का निर्देशक इक्वल टू एसी का तो हो गया हम लोग, अब बी डी ना, बी डी का मध्य बिंदु का निर्देशक, मध्य बिंदु का निर्देशक। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 बराबर बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये तो हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का दोनों का बीच बराबर है। अब ए सी मतलब हम लोग पहला वाला क्या होगा, ये हम लोग का क्या होगा, x1 होगा, और ये वाला क्या होगा, y1 होगा कि नहीं होगा। ये वाला क्या होगा हम लोग का, x2 होगा, और ये वाला क्या होगा हम लोग का y। तो हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं, 7 नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 उससे पहले भी कर चुके हैं कि ये वाला x1 और ये वाला y1, ये x2 और क्या है, ये हम लोग का y2 है। x1 तब कितना हम लोग का 1 है, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग, x1 1 लिख देंगे। x2 कितना हम लोग का x है, इसीलिए क्या कर देंगे, यहाँ पे x कर देंगे, बटा 2 है 2 कर देते हैं। अब y1 कितना, y1 हम लोग का ये वाला y1 है क्या है, 4 है, मतलब ये वाला y1 2 है 2 लिखते हैं।
अब देखिए y2 कितना हम लोग का 6 है, इसलिए 6 लिख देते हैं बटा 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये BD क्या बोले हैं, मतलब ये BD AC का तो हो गया हम लोग। अब BD ये वाला x होगा और ये वाला y होगा, ये वाला x2 होगा और ये वाला x2 और ये वाला y2 होगा कि नहीं होगा, ये वाला x2 और ये वाला y2। तो हम लोग x1 कितना है, हम लोग का x1 4 है, इसलिए 4 लिख देते हैं। x2 कितना हम लोग का 3 है, 3 लिख देते हैं, और 2 है 2 कर देते हैं। अब y1 कितना हम लोग y है, इसलिए y कर देते हैं, और y2 कितना हम लोग y2 5 है, इसलिए 5 कर देते हैं बटा 2। अब देखिए हम ये इसका ले सकते हैं ना बराबर, मतलब जो बराबर के कॉमा होता है और इसको हम लोग ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल्स होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, x प्लस x1 बटा 2 बराबर 4 3 कितना होगा 7 7 बटा 2। लाइन खींच लेते हैं, y प्लस 5 बटा 2 और कितना 6 या 2 6 और 2 कितना होता है हम लोग 8 होता है, 8 बटा 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम लोग इसको 2 2 काट सकते हैं, इधर 2 2 काट सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या आएगा, 1 प्लस x बराबर 7, तो x का मान 1 बराबर x 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। 7 से घटा दिए क्या आ गया हम लोग का 6 आ गया है। अब क्या हम लोग को y प्लस इधर प्लस 5 है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 5 होगा, तो 8 से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, मतलब x का मान कितना आ गया हम लोग का, x का मान कितना है 6 आ गया है, और y का मान कितना आ गया हम लोग का, कितना आएगा 3, मतलब x और y का मान हम लोग निकाल लिए है। कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो उसका